कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो चलिए आज का इस बेहतरीन सेशन का शुरुआत करते हैं, जो आपका तीसरा क्लास है और ये जो है मैट्रिक्स का क्लास शुरू हो रहा है। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं अवयव। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आज शुरू हो रहा है और मैट्रिक्स भी उसी तरह जैसे हम फर्स्ट क्लास में, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले इसका पहला क्लास अपलोड हो चुका है, दूसरा क्लास अपलोड हो चुका है जिसमें हम 2 चैप्टर करा चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट टेस्ट। आज है तीसरा क्लास मैट्रिक्स। तो चलिए एकदम बारीक से हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, बेसिक समझेंगे और उसका बाद इसका सवाल को क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए समझते कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि मैट्रिक्स में 2 रो, एक रो और एक कॉलम आपको दिया रहेगा। रो कॉलम में आपको इस तरीक़ा से चीज़ लिखा रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ वर्टिकली आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं। तो देखिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये 2 रूप में आपको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ नंबर लिखा दिख रहा है, यहाँ नंबर लिखा दिख रहा है और अल्फ़ाबेट है। तो समझिएगा जो इसका सवाल होता है, मतलब सबसे पहले आपको मैट्रिक्स में क्या करना है कि उसका डायरेक्शन बहुत लंबा चौड़ा रहता है। आप डायरेक्शन देख सकते हैं कि डायरेक्शन कितना बड़ा है, डायरेक्शन बहुत बड़ा लिखता है। तो आपको डायरेक्शन नहीं पढ़ना है, डायरेक्शन में यही बताता है कि यहाँ का संख्या क्या है, यहाँ वो हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मैट्रिक्स का सवाल बनाते कैसे। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा कि आपको डायरेक्शन के बीच में से क्वेश्चन खोजना है कि पूछा क्या है। ये मैट्रिक्स का छवि है, ये तो दिया रहेगा, लेकिन डायरेक्शन में से आपको जो भी डायरेक्शन निर्देश दिया रहेगा उसमें से आपको खोज के निकालना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। मान लीजिए हम इसमें देखते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा है बेस्ट, BEST। तो सबसे पहले क्या होगा कि बेस्ट लिखा है, तब हम बेस्ट को ढूंढ लिए। इसका मतलब है कि हमको इस मैट्रिक्स में कौन सा ऑप्शन बेस्ट बना दे रहा है, अर्थात कौन सा ऑप्शन से बेस्ट बन जा रहा है इस ऑप्शन में से। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपका सबसे पहला जो काम होगा वो होगा कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको आप ऑप्शन के ऊपर ना पुट कर दीजिए कि BEST, हमको बेस्ट निकालना है। ठीक, इस मैट्रिक्स में कौन सा ऑप्शन बेस्ट बना दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम चाल चलना सीखते हैं कि कैसे चलेंगे। देखिए बी कहने का मतलब कि इस लाइन में सब बी आना चाहिए, इस लाइन में ई आना चाहिए, इस लाइन में एस और इस लाइन में टी। अगर कोई भी ऑप्शन में पूरा बन जा रहा है तो वही ऑप्शन हम लोग का सही ऑप्शन होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ 5 और 3 लिखा है, अर्थात 5 और 3 लिखा है। तो सबसे पहले जो ये है, ये जो बायां साइड में जो अंक है ना 5, तो ये हम यहाँ से चेक करेंगे। जो वर्टिकल लाइन लिखा है वहाँ से 5 चेक करेंगे और जो 3 जो है वो ओरिजेंटल लाइन से चेक करेंगे। क्लियर, यही हमेशा होगा। देखते हैं 5 यहाँ पर है तो यहाँ पे 5 कहाँ है, यहाँ। ठीक है, क्लियर हो गया। 5 यहाँ का ले लिया और 3 है तो 3 कहाँ का लेंगे, यहाँ का। अब देखिए 5 और 3 मीट कहाँ पे करेगा। ध्यान से एक बात समझिए कि 5 और 3 फर्स्ट लाइन में वही बता रहा है कि 5 और 3, तो 5 और 3 मीट कहाँ पे कर रहा है, तो ये दोनों मीट कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से 5 गया और यहाँ से 3 आया, ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहा है, वहाँ पे बी है। एकदम सही। आप सोचिए अगर 5 लाइन से आगे निकल जाता और 3 इधर से आगे निकल जाता तो मीट कहाँ पे किया। आपको दोनों लाइन को मीट कराना। जैसे मान लीजिए 2 बोला 3 बोला तो देखिए 2 3 कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे एन पे। उसी तरह मान लीजिए 5 बोला और 6 बोला तो ये दोनों कहाँ मीट करेगा, यहाँ पे। अगर मान लीजिए ये यहीं रुक जाए और ये यहाँ आ जाए तो मीट नहीं होगा, इसको भी यहाँ आना पड़ेगा, इसको भी यहाँ आना पड़ेगा। इन दोनों का मीटिंग स्थान यहाँ पे है। तो उसी तरह कोई भी लेटर बोले उसका मीटिंग स्थान आप इस तरीक़े से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 5 बोला है तो इस लाइन से 5 पकड़िए, अभी भी समझ लीजिए, उसका बाद एकदम आसान लगता है। इस लाइन से 5 पकड़ लिए, ठीक है। 3 बोला है उस लाइन से 3 पकड़ लीजिए। 5 3 मीट कहाँ पे करे, यहाँ पे बी आया, चलिए सही है। 4 1 पर देखते हैं ई आता है तो 4 यहाँ का और 1 कहाँ का लेंगे, ऊपर का। 4 1 मीट कहाँ करेगा, यहाँ। 4 1 पर देखिए ई आ रहा है, एकदम एब्सोल्युटली आ रहा है। उसका बाद 5 और 2 पर एस आ रहा है तो 5 यहाँ और 2 यहाँ। 5 2 पर देखिए एस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 5 है यहाँ और 2 है यहाँ। जब मीट किया इस स्थान पे एस नहीं यू आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अगला देखते हैं 5 3 पे बी इसमें भी आया तो 30 में भी आएगा। 4 2 पर देखिए ई आ रहा है क्या, तो 4 यहाँ 2 यहाँ। 4 2 पर ई आ रहा है, नहीं वाई आ रहा है। 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहीं पे कट रहा है ना। 4 2 वाई आ रहा है, ये भी ऑप्शन कट गया। अब देखिए 5 3 पर तो बी आया था तो जांचना नहीं है। 4 1 पे देखिए ई आ रहा है तो हाँ आ रहा है कि ये वाला हम जांचे। वैसे भी देख लीजिए 4 और 1 पे ई आ रहा है, क्लियर। 5 1 पर एस आ रहा है तो ये देखिए 5 है 1 है, 5 और 1 पे एस आ रहा है, एकदम आ रहा है। 2 2 पर टी आ रहा है तो ये देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 जब मिला तो टी आ रहा है, यानी एकदम C4 करेक्ट आंसर फिर आपका आंसर बन जाएगा। यानी ये जो सी नंबर ऑप्शन जो है जिसमें 53 41 51 22 जो है ये बेस्ट को बना दे रहा है। तो बस सी नंबर ऑप्शन से बेस्ट बन जा रहा है इस मैट्रिक्स से। तो हम ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, सी। इतना क्लियर होगा। आपको मेजर ध्यान क्या रखना है कि अगर ये इस साइड जो है, अगर मान लीजिए 2 अंक दिए हैं, कोई भी 2 अंक लिख दिए 73, तो आपको क्या करना है 7 वर्टिकल पकड़ेंगे और 3 हॉरिजॉन्टल पकड़ेंगे। क्लियर, मतलब 7 इधर ला लेंगे,
3 इधर लेंगे। अब दोनों मीट कहाँ कर रहे थे, यहाँ पे कर रहा है। कल को रैंडम कोई भी नंबर दे दिया 5 और 4, तो 5 कहाँ, 5 फर्स्ट में, तो 5 इधर ला पकड़ेंगे, 4 उधर है तो 4 उधर ला, दोनों के बीच में कहाँ रहा है, तो देखिए दोनों मीट कहाँ पे कर रहा है, 5 और 4 यहाँ मीट कर रहा है यानी टी पर, तो 5 4 टी बना रहा है, बस खत्म। उसी तरीका से सब ऑप्शन जांचना है, बस तो इतना क्लियर हुआ। अब इसका अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए, इसमें पूछा है, आपको तो डायरेक्शन बहुत दिया रहेगा, लेकिन इसमें आपको खोज के निकालना है कि अब हमको लव देखना है कि कौन सा ऑप्शन लव बना दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, यानी हमको फर्स्ट ऑप्शन जो है उसका सब फर्स्ट लेटर से एल बनवाना है, सबसे एल बनवाना है, इससे ओ, इससे भी और इससे ई, इतना क्लियर। कल को 5 लेटर देगा तो 5 वो ऑप्शन भी देगा, क्लियर है, मतलब ऑप्शन 5 नहीं देगा, इसमें 5 नंबर दे देगा, ठीक। अब देखिए, तो हमको फर्स्ट से एल लाना है, तो एल कैसे आएगा, 7 7 पे एल आना चाहिए, तो 7 इधर 7 इधर एकदम टकराएगा यहाँ पे। देखिए इस कॉर्नर में 7, इस कॉर्नर पे 7, कहाँ मीट किया, यहाँ पर, तो एल आया, हाँ आया, यानी जितना 77 है। अब बाई ऑप्शन भी एक बार हम लोग देखते हैं, जितना 77 है उस सबसे एल बनेगा, यानी ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन तो शुरू में कट गया। एक बार देख लेते 53 पर आ रहा है कि नहीं, 5 3 पर एल आ रहा है, नहीं, कई बार आ भी जाता है, तो एक बार चेक कर लीजिए कि 5 3 पे आ रहा है तो 5 और 3 पे नहीं आ रहा है, यानी ये जांचना ही नहीं, क्लियर। अब देखते हैं कि 4 1 पे ओ आ रहा है, तो ध्यान से देखेंगे कि 4 और 1 मीट कहाँ करेगा, यहाँ मीटिंग पॉइंट एकदम क्लियर रखिएगा, मीटिंग पॉइंट क्लियर रखिएगा। तो 4 1 पर ओ आ रहा है, तो 4 1 ई आ रहा है, ई भी ऑप्शन कट गया। इधर देखिए 4 1 है तो यहाँ पर भी तो ई आएगा, बस D4 डायरेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। बोलिए क्लियर समझ में आया। हम क्या किए कि 4 1 पर ओ नहीं आया, ई ऑप्शन नहीं जांचेंगे कि इसका तो 5 3 एल नहीं रहा है, इसका 4 1 पर फिर नहीं आएगा, तो यानी अब ई ऑप्शन देखिए न देखिए आएगा ही, 2 6 पर ओ आना ही है, 2 और 6 पर देखिए ओ आया, 5 6 पे भी आना ही है, 5 यहाँ 6 यहाँ देखिए भी आया, और 4 1 पे आपका ई आएगा ही, तो 4 1 ई आ रहा है। तो बोलिए इतना क्लियर है, अर्थात ये चीज़ लव बना दिया। आपको मेजर क्या ध्यान रखना है मालूम है, मेजर आपको यही सोचना है ना कि आप सबसे पहले ये जो नंबर दिया है, तो नंबर का फर्स्ट वाला यहाँ से लीजिएगा और नंबर का जो सेकेंड वाला है वहाँ से लीजिएगा। आस्थान पे जो मीट कर रहा है तो वो वाला ऑप्शन बन रहा है कि नहीं, इतना में सब भाई बहन को आई होप क्लियर होगा। चलिए आई वर्ड भी बहुत बेहतरीन आ गया, लव। एक बात आप लोगों को बता रहे हैं कि पढ़ाई के दौरान इन सब चक्कर से बच के रहिएगा, एकदम इन सब चक्कर में पढ़िएगा, देखिएगा पढ़ाई लिखाई सब आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप जर्नी शुरू किए हैं कंपटीशन का, तो आपको क्या करना है कि इन सब से एकदम दूरी बना के रखना है, आप बढ़िया से पढ़ते रहना है, आप पर आपका माँ बाप सबका आस लगा हुआ है। अब चलते हैं हम इसका अगला सवाल देखते हैं उस पर। इसमें क्या है, इंडिया दिया हुआ है, चलिए इंडिया। अब इस मैट्रिक्स में कौन सा ऑप्शन इंडिया बना रहा है, सबसे पहले क्या करना है कि फर्स्ट लेटर आई बनाना चाहिए, सेकेंड से एन, थर्ड से डी, फोर्थ से आई, फिर ए, इतना क्लियर है। तो बस हम देखेंगे कि जो लेटर कोई फुलफिल कर रहा है ऑप्शन वही आंसर होगा। तो चलिए भाई एकदम ध्यान से हम लोग देखेंगे, 7 7 है 77, तो एगो 7 ई कोना का, एगो 7 ऊ कोना का, 7 7 पे का है, ए ला गया। अब जब हम देखें 7 7 पे ए ला गया, तो ए ऑप्शन आगे का है जांचेंगे, यहाँ से ही हटाइए, क्लियर। हम देख रहे हैं 7 1, तो ध्यान समझिए 7 और 1 पे का आ रहा है आई, तो देखिए 7 1 पर आई, तो 3 गो ऑप्शन में, चलिए 3 में से भी कोई नहीं कटा, फिर आगे बढ़े तो 2 3 पर एन लेना है, तो 2 और 3 पर एन आ गया, ठीक है। 4 1 पर एन आ रहा है, देख लीजिए 4 और 1 पर एन नहीं ई आ रहा है, ई भी ऑप्शन कट गया, 2 गो में टक्कर अब चलेगा। यहाँ भी 2 3 है यानी एन आएगा, यहाँ भी 4 6 तो यहाँ भी 4 6 मत जाइए, डी आएगा ही। यहाँ 3 6 है, यहाँ 4 1 है, आई आना चाहिए। तो देखिए 3 6 पर देखिए, अगर यहाँ का 3 पकड़े यहाँ का 6 पकड़े, 3 6 पर आई है, ठीक है। 4 1 पर देखिए आई आ रहा है, तो 4 और 1 4 1 पर ई आ रहा है, अर्थात 4 1 वाला फिर कट गया, यानी बी आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो अब ध्यान से समझिए, आप इससे तो आंसर पता कर लिए, लेकिन सेकेंडों में भी इसका आंसर निकल सकता था, कैसे वो समझिए। जब हम देख रहे हैं कि लास्ट का सभी अक्षर ही, लास्ट का सब अक्षर देखिए अलग है, सब अलग है, तो हम देखते हैं कि 1 और 2 पे ए आ रहा है, तो 1 2 पे ए नहीं आया, 1 5 पे ए आ रहा है, तो 1 और 5 पे ए आ रहा है, तो यही सही होगा। लेकिन अब इसको भी देख लेते कि 1 6 पे ए आ रहा है, 1 और 6 पे देखिए सी आ रहा है, अब 1 7 पे ए आ रहा है, तो 1 और 7 पे डी आ रहा है, यानी ये सब खत्म हो गया, आपका बी यहाँ से डायरेक्ट एक ही ऑप्शन जांचने पर क्लियर हो गया। सो आई होप जितना भी भाई बहन मेरा अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस तीसरा क्लास में मैट्रिक्स पूरा आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। अब मैट्रिक्स का कोई भी सवाल है, हाँ कभी कभी सवाल में डायरेक्शन चेंज कर देता है, उस समय डायरेक्शन में बोलता है कि आपको ना फर्स्ट लेटर जो है यहाँ से लेना है, सेकेंड लेटर यहाँ से लेना है, तो कोई फर्क नहीं है उसमें, ये बहुत रेयर केस है। 90%
95% ऐसा ही रहेगा, एकदम ऐसा ही रहेगा। औसा केस में अगर डायरेक्शन चेंज किया तो डायरेक्शन में ही बोलता है कि अगर ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ से नहीं लेंगे, हम यहाँ से लेंगे, अर्थात फर्स्ट वाला हॉरिजेंटल से लेंगे और सेकेंड वाला वर्टिकल से लेंगे, तो उस समय आप चेंज कर लीजिएगा, उस समय आपको डायरेक्शन में ही बता देगा। लेकिन 95% केस में यही होगा कि ये 77 है तो 7 यहाँ से, आई 7 यहाँ से, 41 है तो 4 यहाँ से, 1 यहाँ से, आई दोनों जहाँ मीट करेगा वहाँ पर ही संख्या आना चाहिए। तो आप कोई भी नंबर मतलब कोई भी यहाँ का अल्फ़ाबेट दे, कुछ भी चीज़ पूछे, आप आराम से पुट करके मैट्रिक्स में खोज सकते हैं। ये क्लास पूरा तरीका से आपको समझ में आएगा। तो आज मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ, इसका बाद फिर अगला क्लास आएगा जो और भी धमाकेदार होगा, उसमें कोई और नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, जितने भी भाई बहन हैं अच्छे तरीक़े से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से पढ़ के सब अपना जितना भी डाउट है, जो भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और अगला क्लास जल्दी आ रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।